तो दोस्तों अभी आपके सामने मौजूद है विशाल सर, जो कि आपको कुछ मोटिवेट करेंगे अपने लेक्चरों से। थैंक यू सो मच और एसएससी क्लासेस के लिए, और आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे पहचानते होंगे, मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा है और एक्स जामिया हूँ, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग किया हूँ मैकेनिकल से। तो गाइस मैं यही बोलूँगा आप लोग से कि आप लोग जाए एग्जाम दे, अच्छे से दे और डिप्रेशन होकर ना दे। बहुत सारे बच्चे होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन आएगा, तो मुझे मालूम होगा कि नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बच्चे ऐसे मतलब डिप्रेशन में जाकर ख़त्म कर देते हैं अपने एग्जाम को। तो बाबू आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग डिप्रेशन होकर और एग्जाम खराब कर दें। आप लोग को जाना है, समझना है कि अपने घर में बैठे हैं और घर में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। और जो सामने टीचर है, समझ लीजिए कि मेरा भाई है, मेरे पापा है, चाचा है, कुछ भी है, और लेडीज टीचर है तो समझ लीजिए कि मेरी आंटी है, माँ है, बहन है, कुछ भी है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बहकावा में आ जाए कि जैसे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैडम सर मुझे बता दो। जैसे मैथ्स के टीचर होती है तो उसको क्या मालूम है कि उर्दू क्या होता है कि नहीं बाबू? उससे पूछ लेते हैं कि उर्दू को बता दीजिए, तो क्या बताएगी मैथ के टीचर, और या संस्कृत के टीचर क्या मैथ बता सकती है। तो ऐसे टीचर के साथ नहीं जाना है। पूछना है तो उससे पूछिए कि जो भाई जो मैथ्स का टीचर है वही बता सकता है मैथ के बारे में, जो इंग्लिश का टीचर है वही इंग्लिश के बारे में बता सकता है, हिंदी का टीचर है तो हिंदी के बारे में बता सकता है। तो आप लोग जाइए एकदम बिल्कुल समझ लीजिए घर में आप लोग बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में जाए और डिप्रेस होकर एग्जाम खराब कर दे। और बहुत सारे बच्चे होता है कि डिप्रेशन जैसे रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका एग्जाम मतलब रिजल्ट होता है खराब हो जाता है, जैसे बहुत मार्क्स कम आ जाता है, तो घर वाले प्रेशर देते हैं बच्चे को कि ऐसा करना चाहिए, तू नहीं पढ़ा जिंदगी भर नहीं कुछ कर पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान के अंदर इतना टैलेंट छुपा रहता है, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट छुपा रहता है। तो उस टैलेंट को अपने दिखाइए। मान लीजिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे गेमिंग है, जैसे पबजी, फ्री फायर, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, या गेमिंग में जैसे क्रिकेट हुआ या बहुत सारे क्रिकेट जैसे डांस हुआ, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई कि आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आप आगे एजुकेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए नीरज चोपड़ा, आपने देखा और नाम सुना है कि नीरज चोपड़ा सुना है आपने? और ये सचिन तेंदुलकर 10th पास नहीं है भाई, वो सोचता है कि मैं 10th में फेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो क्या हुआ, उसको दुनिया जानता तेंदुलकर को, जानता। ये एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपने बिहार के जो डीएम है मुजफ्फरपुर के साइड के, वो उनका 10th में एक्चुअली 3rd डिवीजन से आए हुए थे, 3rd डिवीजन आया था उनका। तो बताओ वो आज वो सोचते कि हम 3rd डिवीजन आए हैं तो उससे यूपीएससी का एग्जाम से नहीं निकल पाएगा। तो आज वो यूपीएससी का एग्जाम निकल पाते? बताओ तुम लोग निकल पाते? उन्होंने भाई हौसला लिया, भाई नहीं कोई चीज हार्ड नहीं होता, इंसान ही करता है, कोई टफ नहीं होता। उसने अपने एग्जाम, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम होती है, उसको क्वालिफाइड किया बंदे ने। उसका मेंस, प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाइड किया। उसके बाद कि अपने जैसे उससे रैंक के हिसाब से उसको जो डीएम बनना था, एसपी बनना था, वो भी बन चुका। तो भाई ऐसा नहीं हुई है, उन्नत हुई है कि मतलब आप डिप्रेशन में जाकर कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनका रिजल्ट खराब हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मैं क्या करूँ। कुछ लोग होते हैं क्या मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं और घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना आप लोगों को जिस फील्ड में कैरियर लगता है कि बन जाए तो उस फील्ड में आप जाइए, ताकि आप उस फील्ड में क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड में अपना कैरियर बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि भाई मुझे बनना कुछ और है, बन गए कुछ और। तो ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता है इंसान को। उसी फील्ड में जाइए जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है। और सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा तो आपका फोकस होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो उसको पहले क्वेश्चन मिलते ही, क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पढ़ना अच्छे से। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन क्या आया, बहुत प्रेशराइज होकर देते हैं भाई क्या क्या आया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको आराम से 5 मिनट रिलैक्स होना है। रिलैक्स होकर देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का आया है। जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि भाई जो टफ है उसी को सॉल्व करने लगे, तो उसके चक्कर में रहिएगा तो आपका ज़िंदगी भी चक्कर में चला जाएगा, खराब हो जाएगा। समझे? जो आता है सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़िए पहले।
टाइम उसमें वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद आपको जैसे खत्म हो गया, आपने जितना क्वेश्चन करना अटेम्प्ट करना था कर लिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करके गए होंगे, या नहीं आता है तो उसका क्या कीजिए कि ऐसा लीजिए, ऐसा लिखिए, उससे रिलेटेड लिखिए, ताकि एग्जामिनर को कुछ समझ में आए कि बच्चा कुछ आता है। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ के 449 नंबर आ जाए, रिकॉर्ड बन जाए, टॉपर में आए। 449 लाने की काबिलियत रखिए भाई, काबिल बनिए, टैलेंट के पीछे भागिए, तभी अभी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि और जब भी आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो जिस फील्ड में जैसे आप CS करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के कुछ प्रोग्रामिंग जानना चाहते हैं, तो एक ऐप है लर्नर, आपको मैं लिख देता हूँ। उस ऐप पर आपको कुछ भी कर सकते हैं, इस ऐप से सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाता है लर्नर। समझ में आया? आप प्रोग्रामिंग पाइथन हुआ, जावा हुआ, C हुआ, C++ हुआ, हैकिंग एथिक्स जिसको पढ़ते हैं, एथिक्स वो भी पढ़ सकते हैं उस पर। MS वर्ड हुआ, आप HBSC पढ़ सकते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में इस पर पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 कॉस्ट है बाबू। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मान लीजिए 3 महीने खाली रहता है कि नहीं, आपको रहता है कि नहीं? 3 महीने 3 महीने खाली रहते हैं तो भाई 1 महीने आप इस पर रगड़ लर्न से बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है आपको। तो आपको यही कहूँगा कि आप फोकस ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आपको सर उसमें आपको बताया गया था कि अब आपको क्या इसमें एक टीचर को रखा जा रहा है ताकि दोनों आदमी क्या मिलके पढ़ाएंगे। जिनको रखा जा रहा है वो आपको इंग्लिश, SST और संस्कृत पढ़ाएंगे, बाकी मैथ साइंस हम पढ़ाएंगे, है ना। वो उन सबको बुला रहा हूँ, आपके सामने आएंगे और जो सब बताएंगे अपने बारे में। How are you all? Fine. And you, sir? डर क्या के? First of all, I would like to introduce myself. My name is शेखर शर्मा from उसिरिया संपूरा। यानी कि मेरा नाम शेखर शर्मा है और उसिरिया संपूरा का निवासी है। बहुत सारे बच्चे उसिरिया संपूरा से आते भी हैं। तो अभी 1 मार्च से जो बैच शुरू होने वाला है उसमें एज अ टीचर मैं यहाँ संस्कृत और इंग्लिश का सेवा दूंगा आप सभी को। और एग्ज़ाम के बारे में सर लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से बताया कि देखिए डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए और घबरा गए तो जो आंसर आप जानते भी हैं ना वो आप गलत कर सकते हैं। तो घबरा कर आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्ट्रेटजी ये याद रखिएगा कि जैसे मैथ है तो मैथ में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी याद रखिए कि 10 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। अगर जो नहीं भी पढ़ा होगा ना तो वो आसानी से 3 क्वेश्चन 10 में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो खुद पर गर्स रखे बिलीव रखे तब, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि फल की चिंता न करें। श्रीमद् भागवत गीता का यह बहुत बड़ा श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक बात है जिसको संस्कृत में बोला जाता है, कर्मणि बाधे रस्ते माँ फैलेसु कदाचन। यानी कि इंसान को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर चिंता नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं। अगर शुरू में ही आप सोचने लगेंगे कि मेरा रिजल्ट यह और योर लाइफ इज होल एग्जाम, तो लाइफ में ना ये जरूरी है कि आपका पहला एग्जाम है, आपका एग्जाम हमेशा जिंदगी में चलता रहेगा और जिंदगी में कभी आप लोगों को हार नहीं मानना है। यही अंतिम एग्जाम आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका इंटर किया है, अंतिम वहाँ पहुँचेगा कैसा लगेगा, मेरे पॉलिटिक्स में था जैसा वैसे ही आगे, ठीक है। अंत में मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जो कुछ वाक्य बोलना चाहता हूँ आप लोगों को जो आपके लिए मोटिवेट कर सकता है। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार
मानिए मत, कभी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी तो गाइस अभी एक सीनियर स्टूडेंट है जो कि इस कोचिंग में पढ़ चुके हैं, वो ज़्यादा मुझे थे। सबसे पहले शंकर शर्मा का जिन्होंने मुझे यहाँ आकर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद शंकर सर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम जो है वो तो जिंदगी में आते जाते ही रहेंगे, लाखों लोग आएंगे लाखों लोग जाएंगे, आप लोगों को एग्जाम के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। अगर कोई भी इंसान वहाँ नीचे से निकल के अगर यहाँ आता है आपको कुछ बोलने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तो सर्वप्रथम आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि उसकी बातों को आप लोगों को ध्यान से सुनना, ना कि मोबाइल चलाना, हंसना और उसकी बातों को इग्नोर करना। इससे सामने वाला आदमी नर्वस होकर कुछ गलतियां कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे बैठ के हंस रहा है तो उसको लगता है कि मैं भी ये कर दूंगा, लेकिन यहाँ आने पर बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, उन लोगों को क्या बोलना है वो याद ही नहीं रहता। तो आप लोगों से ये मतलब मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे, अगर उससे कुछ गलतियाँ हो रही है तो आप लोग उसको इग्नोर करिए और उसकी बातों को अच्छे से सुनिए। मेरा नाम है उदित नारायण शर्मा, मैं यहाँ का 2021 का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा मार्क्स था 393। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो एक लाइफ होती है, एग्ज़ाम जो है वो आते जाते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मोबाइल चलाया, आप लोग तो जानते ही होंगे कि समय कैसा भी हो वो एक दिन गुजर ही जाता है। वो आज 14 तारीख से आप लोग का एग्जाम होगा, 22 तारीख को खत्म होगा, 22 तारीख को खत्म होगा ना, 21 या 22 को खत्म हो जाता है। समय कैसा भी हो वो तो गुजर ही जाता है, लेकिन एक जिंदगी जो होती है आपकी, वो और आपकी जो इज्जत प्रतिष्ठा जो होती है आपके जीवन में, वो आपको जीवन भर निभानी, मरते दम तक आपकी इज्जत को लोग याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसका जो एक व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसका जो लाइफ होती है उसकी एक मतलब पूरा एक कागज के जैसा होता है, जिसको भगवान ने उसको एक पूरा करके भेजा होता है, जिसपे उस व्यक्ति को अपने ही ख्वाहिशों, अपनी ज़रूरतों और अपनी हर एक कमी को पूरा करने के लिए भगवान उसको पूरा करने के लिए देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति अपने काम को करके अपनी इज्जत को बनाने के साथ अपने इस जो अपने जीवन का जो वो पहिया होता है उसको वो ठीक से करता है। अब यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसका एक खाली सादा पेपर है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्रीन कलर का धब्बा दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक इसी प्रकार एक स्टूडेंट चाहे एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जितनी भी अच्छी काम कर ले, किसी का लाख भला कर ले, लोग उसको कभी याद नहीं करेंगे, उसको वो बैकग्राउंड में ही रखेंगे। लेकिन अगर वही इंसान अगर किसी व्यक्ति से थोड़ा सा अगर गलती कर दे, उसको गुस्से में अगर कुछ बोल दे, तो वो बात वो जिंदगी भर तक याद रखता है। तो ये जो काला धब्बा होता है वो एक ऐसा होता है जिससे अगर किसी व्यक्ति के अगर जीवन में लग जाता है तो उसको जिंदगी भर कोई याद नहीं रखता। एग्जाम्पल के लिए आप लोग भी व्यक्ति, आप लोग के घर में भी लोग होंगे कि अगर मान लेते हैं कि अगर किसी का भाई अगर कोई गलत काम करता है तो लोग आप ही के मम्मी पापा, आप ही के फैमिली मेंबर बोलते हैं कि
देखो उसका भाई इतना मतलब अच्छा काम नहीं किया है, ये वो तो ऐसा है। तो आप लोगों से बस यही है कि अगर कुछ भी आप लोग कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, ताकि जिससे हमारे परिवार को और हमको और हमारी इज्जत, हमारे जो पापा मम्मी जो भी इज्जत इतने दिन से बनाए हैं, उस इज्जत में कोई भी मतलब कमी ना आए और लोग उंगली ना उठा पाए कि आपका बेटा ऐसा है या लड़की आपकी वैसी है। और आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर में ज़्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं। जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पे जाने के बाद जो पहला दिन होता है ना, उस दिन लोग बहुत ज़्यादा ही नर्वस होते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से आप लोग खुद ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्ज़ाम है, उसके बाद से आप लोग खुद मन करने लगे कि चलो एक दो और एग्ज़ाम हो जाए तो और दे दे, ठीक है। तो पहला दिन जो भी नर्वस होता है उसको होता है। वहाँ पे बहुत सारे आपको लड़के मिलेंगे, लड़कियाँ मिलेंगी जो नहीं पढ़े। अभी मेरा हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था इंटर का, मेरे पास मेरे बगल में 2 लड़के बैठे थे जिन्होंने अपना एडमिशन तो करवा लिया था, लेकिन वो लखनऊ काम करने के लिए गए थे। तो उन लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने पूछा कि भाई तुम लोगों ने किया था? बोला सब कि नहीं, हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। और इस कोचिंग का नाम और भी आगे बढ़ाए ताकि आपके छोटे भाई जो भी आपके रिलेटिव है वो आए, पढ़े और उनका भी भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। तो अभी एक और सीनियर स्टूडेंट आ चुके हैं कोचिंग के और वो भी अपना लेक्चर देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर को, जो मेरे को आपके लोग के सामने दो शब्द बोलने के लिए हमको टाइम दिए। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो मैं कुछ बोलूँगा आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी मतलब कोई टीचर है आप लोग के बड़े भाई हैं, आप लोग के बड़े भाई टाइम खत्म हो गया। एग्जाम के लिए बहुत सारे लड़के एग्जाम को लेकर नर्वस हो जाते हैं कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम कोई भी भारी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है। ना लोग बहुत सारे मतलब क्वेश्चन याद करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, बट सेंटर पे जाने के बाद वो जब अपना एडमिट कार्ड हम लोग के हाथ में पेपर कॉपी आता है तो वो क्वेश्चन को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नर्वस होते हैं। आप लोग को बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। मन के अंदर से डर को पूरा निकाल के नीडर एग्जाम को फेस करना है। और कितने स्टूडेंट होते हैं, कितने लड़के होते हैं जो क्वेश्चन नहीं याद रहता है तो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या लिखे, तो मतलब वो उस क्वेश्चन की वजह से जो याद रहता है उसको भी नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो आप लोग को याद नहीं है और उसमें आप कुछ लिखते हो तो आपको 2 या 3 नंबर दे देता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप लोग अगर जो बैठे तो अपने आगे और पीछे देख लें। मेरे आगे पीछे पूरा क्लीन है ना, क्योंकि पहले से कोई लड़की अपने बेंच के अंदर चीट लेके रख देता है, अपने आगे पीछे फेंक देता है। तो अगर आप देख के नहीं बैठोगे और कोई भी मजिस्ट्रेट या अधिकारी आएगा और वहाँ